Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के गीतामृत सत्र के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर में जवाब में अब तक क्षेत्र क्या होता है, जो शरीर है, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा और परमात्मा, ज्ञान क्या है, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। आज के इस श्लोक में भगवान ज्ञेयम पूछने वाले। अर्जुन ने भगवान से ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञेयम शब्द का अर्थ जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, इसके विषय में भगवान आज उत्तर देने वाले हैं कि ज्ञेयम क्या होता है। ओके, तो श्लोक संख्या 13। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदोच्यते। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान बोल रहे हैं अब मैं तुमको बतलाने वाला हूं ज्ञेयम। क्या ज्ञेयम है, क्या जानने योग्य है। यत् ज्ञेयम, जो जानने योग्य है। प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। और जिसको सुनने से क्या होगा, यज् ज्ञात्वा, जिसको सुनकर, जिसको जानकर, अमृत अश्नुते, तुम अमृत का टेस्ट करोगे। अमृतम अमृत अश्नुते, तुमको अमृत की प्राप्ति हो, अमरता की प्राप्ति हो। और फिर भगवान बतला रहे हैं अनादि, जो ज्ञेयम है वो अनादि है, इसका बिगनिंग नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, आदि रहित। और जो मेरे अंतर्गत, मेरे अधीन होकर कार्य करता है। मत परम, जो मुझको अपना स्वामी मानता है, मत परम, और वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर 3 चीजें बतला रहे हैं ज्ञेयम के विषय में भगवान, 4 चीजें, कि वो अमृत के समान है, जिसको सुनकर तुम अमर हो जाओगे, अमृत। वो अनादि है, और मत परम, मेरे अधीन है। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का अर्थ भी होता है जिसका कोई नाश नहीं होता है। रूपा जी ब्रह्म को आत्मा बोल रहा है, यस है ना। और इतना ही नहीं, एक और चीज बतला रहे हैं इस ज्ञेयम के विषय में। सत असत, सत न सत न असत उच्यते, मतलब न सत तन्ना सदुच्यते, जो कि कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। सत और असत मतलब आत्मा के कारण ही ये शरीर है, आप समझ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज, जो भौतिक चीज का क्रिएशन होगा, उसके पीछे, उसके मूल में
भौतिक चीज नहीं होगा। समझने का प्रयास करिए, थोड़ा और आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट लाइन, सत और असत, क्या होता है सत? सत मतलब जो दिख रहा है आपको, ये सब सत्य नहीं है, टेम्परेरी। सत मीन्स जो टेम्परेरी नहीं है, और आपको जो दिख रहा है वो सारी चीज टेम्परेरी है, उसको बोलते हैं असत। तो ये जितनी सारी चीजें असत है जो आपको दिखलाई देती है, जिसका आप अनुभव करते हैं इस संसार में, ये पूरा पूरा संसार ही असत है, मतलब टेम्परेरी है। तो असत का जो आधार है, मतलब असत का जो क्रिएशन होता है, उसके पीछे सत होता है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब आत्मा के कारण ही इस संसार का, इस शरीर का क्रिएशन होता है। आत्मा का क्रिएशन नहीं होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। तो क्या डेड बॉडी से शरीर बनेगा? नहीं बनेगा। हर समय आत्मा होना है, लिविंग होना है। लिविंग से डेड होता है, लिविंग के साथ डेड का कोई काम हो सकता है, लेकिन डेड से डेड क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ये सत्य से असत, इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे कोई मकान बना, तो मकान का बनना एक इफेक्ट है, किस चीज के द्वारा? कॉज क्या है उसका? सीमेंट, बालू, छड़, इस प्रकार की चीजें, इंग्रेडिएंट्स आपने लिया, लेकिन बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा जो कि कॉज होगा। तो अल्टीमेट कॉज कौन हुआ? एक व्यक्ति है, एक इंजीनियर है, जो कि सारी चीजों को मिला करके एक इफेक्ट तैयार कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट। तो भगवान बतला रही है जो ज्ञेयम है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। यह ज्ञेयम, जो जानने योग्य वस्तु है, भगवान बोल रहे हैं उसके जानने के बाद तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। और ये क्या है? तो ये जो ज्ञेयम है वो अनादिमत, वो अनादि है, इसका सोर्स इस संसार पे नहीं है। आत्मा क्रिएट नहीं होता है कहीं से। और मत परम, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे अधीन है, मुझे अपना स्वामित्व, स्वामी समझता है, मेरे अधीन रहता है। अनादिमत परम ब्रह्म, और वो ब्रह्म है, ठीक है, इटर्नल है। और कॉज एंड इफेक्ट का कारण, मतलब इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे जो है वो आत्मा और परमात्मा जो है उनका ही विशेष योगदान नहीं, उनका ही कारण है, उनके होने से वो चीजें हो रही हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, माला माता जी रीडिंग करिए, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वाद कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। मतलब इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ क्रिएट हो रहा है, उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं। मतलब इस भौतिक जगत के कार्य कारण, ये कारण नहीं हुआ, कार्य और कारण, क्या कार्य कारण से परे स्थित है। मतलब आत्मा यहाँ की कोई वस्तु नहीं है, हम यहाँ की वस्तु नहीं है, ये शरीर यहाँ का वस्तु बस परे है। मतलब परे स्थित है, मतलब हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत हैं, हम ब्रह्म हैं। ओके, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के साथ रहेंगे, भगवत धाम में रहेंगे। मतलब हम बैकुंठ के, गोलोक के, वृंदावन के रहने वाले लोग हैं। हम इस जगत में स्थित नहीं है, जगत में स्थित रहने वाले व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर हमको फोर्सफुली भेजा गया है। ओके,
तो भगवान क्या बतलाने जा रहे हैं? नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे जिसको जान करके, यह ब्रह्म या आत्मा, बतला दिया गेयम क्या होगा, यह ब्रह्म है और आत्मा है, जो अनादि है, मेरे अधीन है। तो गेयम क्या हुआ? आत्मा। क्षेत्रज्ञ क्या हुआ? आत्मा और परमात्मा। ओके, और यहां पे गेयम भगवान आत्मा को बोल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य से शुरुआत कर रहे हैं, उसी प्रकार से तात्पर्य रीडिंग करेंगे। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की है। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वाक् विपश्चित कठोपनिषद। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेवं नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया कि इस अध्याय के बिगिनिंग में, शुरुआत, जब भगवान ने आंसर देना शुरू किया दूसरे नंबर श्लोक से, तो भगवान ने क्षेत्र के विषय में बतलाया। क्षेत्र मीन्स शरीर, क्षेत्र मीन्स शरीर, क्षेत्र मीन्स संसार। और क्षेत्रज्ञ भी दो है, आत्मा क्षेत्र को जानने वाला और परमात्मा, फिर ज्ञान। और ज्ञेयम जो चीज है, यहाँ पर ज्ञेयम की शुरुआत भगवान ने परमात्मा को बतलाते हुए किया है। ओके, अगले श्लोक से ज्ञेयम यहाँ पर आत्मा के विषय में बोल रहे हैं, अगले श्लोक से परमात्मा के विषय में बतलाएंगे। तो क्षेत्रज्ञ भी आत्मा और परमात्मा दोनों है, और ज्ञेयम भी आत्मा और परमात्मा दोनों। मतलब जो हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, और एक होता है भगवत साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। तो ये सेल्फ और गॉड, ये क्षेत्रज्ञ है ये दोनों, और ये सेल्फ मतलब आत्मा और भगवान, यही जो है ज्ञेयम भी है। ज्ञेयम शब्द का अर्थ हुआ टू बी नोन, जिसको जानना आवश्यक है, जो जानने योग्य है। तो क्या जानने योग्य है? सेल्फ, हम कौन है, और भगवान का। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? साक्षात्कार मीन्स जानना, अनुभव करना, ज्ञान होना। ओके, तो यहाँ पर अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी
बतला रहे हैं कि इस श्लोक में जो व्याख्या दी गई है वो आत्मा के विषय में, जो ज्ञेय बतलाया गया है वो आत्मा है। ओके, और आत्मा के विषय में हमने भगवत गीता की बिगिनिंग से पढ़ा था कि आत्मा का न तो जन्म होता है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है, ना आत्मा मरता है और ना ही आत्मा उत्पन्न होता है। ओके, और आत्मा जो है वो हर समय ज्ञान से भरा होता है, सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, हर समय रहता है आत्मा, जन्म ही नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती। चित पूर्ण ज्ञान होता है, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, सत चित और आनंद, ऑलवेज फुल ऑफ जॉय। आत्मा का ये गुण है, परमात्मा का भी ये गुण है। ओके, चूंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही पार्ट है, इसलिए दोनों में ये गुण है। तो इसकी व्याख्या भगवत गीता के बिगिनिंग से किया गया है और पूरे भगवत गीता में इसको बतलाया जाएगा। अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब हम आत्मा और परमात्मा के विषय में जानने लगते हैं तो हमें अमृत का आस्वादन होने लगता है। अमृत शब्द का अर्थ क्या होता है? अमृत शब्द जो होता है, अमृत, अमृत से अमरता, अमृत मतलब इटर्निटी, अमृत मतलब जो, जैसे जनरली हम समझते हैं अमृत जिसको पीने से लॉन्ग लाइफ मिल जाता है। अमृत को लेने से ऐसा नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। अमृत जो समुद्र मंथन में अमृत बटा था, वो अमृत से क्या हुआ था? उस अमृत से देवताओं को वो अमृत दिया गया था, क्योंकि अमृत को पी करके व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, जीव की आयु बढ़ जाती है, जीवों की शक्ति बढ़ जाती है, जीवों की सुंदरता, जीवों के सारे फीचर्स, गुण जितने भी है वो सब बढ़ जाते हैं। अमृत। तो जब हम आत्मा और परमात्मा के विषय में जानते हैं तो हमारे गुण तो बढ़ जाते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनते, समझते, जानते हैं तो क्या होता है? हमको पता चलता है कि हम जो है, हम तो इटर्नल हैं, हम तो शाश्वत हैं, हमारी शक्ति जो है अनलिमिटेड है, हमारी शक्ति अनलिमिटेड है। जैसे भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है, हम चूंकि उसी भगवान के छोटे से कण हैं, भगवान के फीचर्स हम में भी है। तो इसी को बोलते हैं अमृत की प्राप्ति हो जाना, और अमृत का आस्वादन हो जाना, टेस्ट करना शुरू करना। जैसे आपको लगने लगेगा कि जो प्रॉब्लम आपके लिए पहले था अब वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया है। आपको ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान हो जाने के बाद तकलीफ में कमी हो जाती है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में पास होने लगते हैं। किसी भी प्रकार के एग्जाम को आप क्रॉस ओवर कर जाएंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में इस प्रॉब्लम्स, अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं अमृत का आस्वादन। कि आप, हम सब अमर हैं, लेकिन अभी अनुभव नहीं है अमरता का। लेकिन जब अच्छे से भगवत गीता और भागवत को समझने लगते हैं, आत्मा हम क्या हैं, भगवान क्या है, तो अमृत का आस्वादन होने लगेगा। जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं, केवल श्रीमद् भागवतम के भगवान के नाम को सुनने मात्र से, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में भगवान ने कई जगह बार बार इस विषय वस्तु को रखा है। हमें जितनी बुराई है, बुराई को समाप्त होना है तो तरीका कुछ और नहीं होगा, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है इस चीजों को हमारे अंदर से, हमारी कमियों को हटाने का। एकमात्र तरीका, आपने, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, मैंने भेजा था आप लोगों को, अगर किसी बॉटल में कचरा भरा हुआ है, गंदा पानी है, उसको क्या करिए आप, टेप वाटर को खोल करके उसके नीचे रख दीजिए। आप एक जग को लीजिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट ही करवाते थे जनरली कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को। आप एक जग में, एक बॉटल में पानी लीजिए जो गंदा पानी है, ओके, और उसको टेप वाटर के नीचे डाल दीजिए। वो पानी जो गंदा था, वो सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा, अगर वो कंटिन्यूअस आप शुद्ध पानी उसमें डालेंगे तो। सिमिलरली हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है,
जो भी समस्या है, जो भी हमारे डिमेरिट्स हैं, वो सारी चीजें बाहर चली जाएंगी अगर इस ईयर होल से हम भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत लीलाओं का श्रवण करेंगे अटेंटिव होकर के, तो सारी चीजें होगा। सो हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं इस स्टांजा में, यहाँ पर आत्मा के विषय में बतला रहे हैं कि आत्मा जो है वो अनादि है, इटर्नल है, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, उसका जन्म नहीं होता है, ओके, और वो ज्ञान से पूर्ण है। और यहाँ पर एक शब्द आया है, हो सकता है आप लोग को अनादि, आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आत्मा जो है वह आनंद ब्रह्म नहीं है, वो विज्ञान ब्रह्म है। तो ज्यादा समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सारे टर्म जो है ना, ये उपनिषद के शब्द हैं, है ना। आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म हमारे लिए कोई अंतर नहीं रखता है। हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, ज्ञेयम है, और परमात्मा ऑब्वियसली आत्मा उसके अधीन होकर के कार्य करती है। तो परमानंद और व्हाटएवर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज किया गया हो, उससे घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट श्लोक संख्या 14। अब यहाँ पर ज्ञेयम की ही चर्चा हो रही है। एक्चुअली 13 से लेकर के 20th वर्ष तक, 20 है ना, 20 तक इसकी ही व्याख्या की जाएगी। तक केवल गेयम के विषय में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। तो गेयम में फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, पहले हमने पढ़ा फर्स्ट गेयम आत्मा के विषय में। अब देखिए जो भी वर्णन है वो परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में हो रहा है। इसीलिए आप चीजें देखिए, श्लोक संख्या 14, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब यहाँ पर परमात्मा के गुणों की व्याख्या की जा रही है। सर्वतः पाणिपादम, जिसके हाथ और पैर, जिनके सर्वतः सर्व जगह है, सर्वत्र है, जिनकी आंखें हर ओर है, जिनके सिर, जिनके मुख सर्वत्र है, सभी ओर है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, और चारों तरफ उनके कान है, सुनने की क्षमता है, उनको कहीं भी कुछ भी सुन सकते हैं सारे लोक में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और जो कि सारी ओर व्याप्त है। ये किसका है, ये ज्ञेयम है और ये परमात्मा के लक्षण है। तो अभी 14 से लेकर के 26 नंबर श्लोक तक अब केवल परमात्मा के गुणों की व्याख्या होगी। इसलिए परमात्मा हर चीज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यही भगवान के गुण। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस मिथिलेश माता जी, रीडिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित। ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। वे समस्त परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है।
लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है, तो उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक नहीं प्रसारित हैं, चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वत्र व्याप्त है। अतएव इस लोक में आत्मा अर्थात जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। यहाँ पर सिंपल भाषा में बतलाया गया कि परमात्मा सूरज की किरण, जिस प्रकार से सूरज एक जगह स्थित होता है लेकिन उसकी किरणें सर्वत्र व्याप्त होती है, विकिरण अपनी किरणों को वो हर तरफ भेजती है, उसी प्रकार से भगवान भी सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं और उन्हीं के अंतर्गत ब्रह्मा से लेकर के छोटी से छोटी चींटी तक व्याप्त है। तो यहाँ पर बतलाया गया विशेषतः कि आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। आत्मा अपने आप को कभी भी परमात्मा की से तुलना नहीं कर सकता है। ओके, और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बतलाया कि आत्मा, भगवान तो गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। भगवान गोलोक में निवास करते हैं, उसके साथ साथ भगवान अखिल आत्मभूतः, भगवान सारे जीवों के हृदय में विराजमान है, सारे भूतों के, भूतों मीन्स लिविंग एंटिटी। ओके, और केवल जीव ही नहीं, ब्रह्म व्याप्त सर्वव्यापी है भगवान हर एक कण कण में। तो ये भगवान की फीचर्स हैं, अनलिमिटेड। ये सारी चीजें क्या है? भगवान की सर्वशक्ति मत्ता। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्वव्यापी है। इसके ये फीचर्स हैं कि भगवान इस प्रकार से सारे अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। ओके, तो इस श्लोक पे इतना ही। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 15। नेक्स्ट रीडिंग सुषमा कौल माता जी 15। वो पहले मैं चैंटिंग कर लेता हूँ। ये भी आत्मा परमात्मा, नॉट आत्मा परमात्मा का नेक्स्ट गुण सुनिए क्या है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्ववृच्चैव, निर्गुणम गुणभोक्त्री च। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, आभासम सोर्स, सारे गुणों, सारे इंद्रियों के गुणों के जो सोर्स हैं वो परमात्मा है। मतलब हमारी आंख कान जो चल रहा है ना, इसके सोर्स भी भगवान है। इसीलिए कभी हमारे पास आंख तो होता है, रोशनी नहीं होती है देखने की। भगवान ने बंद कर दिया शटर, हमको लगता है सब कुछ है, ठीक चल क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर भी प्रयासरत, फिर डॉक्टर कुछ बोल देता है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बट वो कुछ नहीं। भगवान उसके गुणों के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर उसको भगवान देते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, भगवान हमारे सारी इंद्रियों के जो फीचर्स हैं भगवान प्रोवाइड करते हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम,
सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन भगवान सारे इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से विहीन है। भगवान के पास हमारी जैसी सारी भौतिक कोई भी चीज नहीं है। हमारी जैसी मतलब बद्ध जीव की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, बद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। हमारी मतलब बद्ध आत्मा। ओके, भगवान हमारे सारे गुणों के, सारे इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन भगवान के पास कोई भी ऐसे भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान के पास क्या तो इंद्रियां नहीं है? भगवान निराकार है? नहीं, भगवान के पास सारी स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं। जब हम गोलोक चले जाते हैं और तब जो हमको प्राप्त होती है, जो शरीर जो कि सत इंद्रियों से बना हुआ है, भगवान की सारी इंद्रियां सत इंद्रियों से बनी है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका अर्थ हुआ कि भगवान की इंद्रियां भौतिक इंद्रियों की नहीं बनी, इसलिए विवर्जितम बिना भौतिक, इसलिए भगवान निर्गुण कहे जाते हैं। सेम मीनिंग हुआ इसका। असक्तम सर्वभृत, भगवान हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं, हम हमारा मेंटेनेंस, हमारा भोजन पानी सब पालन हम सब भगवान कर रहे हैं, सबका मेंटेनेंस, लेकिन अनासक्त। भगवान अटैच्ड नहीं है हमसे। भगवान का अटैचमेंट शुद्ध भक्तों के साथ है, लेकिन भगवान राक्षस को भी भोजन दे रहे हैं डिटैच्ड होकर। भगवान यहाँ सबका भरण पोषण कर रहे हैं, बट डिटैच्ड होकर के। निर्गुणम, निर्गुण है भगवान। भगवान के पास ये शरीर नहीं है, ये गुण नहीं है। भगवान के पास सच्चिदानंद शरीर है, गुण भोक्तृच एट द सेम टाइम। भगवान समस्त गुणों के स्वामी है, स्पिरिचुअल गुणों के स्वामी है। और जिसके पास स्पिरिचुअल धन हो तो मटेरियल धन हो नहीं हो वो सारी चीजें काम चल जाती है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा आपको आउटलाइन समझाया, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। आपको समझ में आ गया होगा। भगवान इस संसार में भी जितने काम हो रहे हैं वो सारी चीजें भगवान से ली जा रही है। यहाँ पे ब्रह्मा भी भगवान से लेते हैं क्रिएशन करने के लिए। ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता एक्चुअली में नहीं है। ब्रह्मा जी को बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में आप लोग पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में, 9वें 10 में, वहां पर वर्णन मिलेगा आपको कि कैसे सबसे पहले क्रिएशन किया जाता है भगवान के द्वारा। जैसे आप देखते हैं महाविष्णु पहले क्रिएशन करते हैं, ब्रह्मांड बनता है, ओके, और सारे तत्व बनते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं हुआ और तत्व बनते हैं पहले, ओके। उसके बाद जब कुछ क्रिएशन हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिएशन बाय मटेरियल नेचर। भगवान प्रकृति के द्वारा नेचर क्रिएशन करते हैं, सृष्टि करते हैं बाद में, और उसी सृजन में ब्रह्मा जी का सृजन होता है। और तब ब्रह्मा जी इन सारे तत्वों को लेकर के फिर से सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। 7 प्रकार के, टोटल 10 प्रकार के सृजन होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में मिलेगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि भगवान जो है वही क्रिएटर, मेंटेनेंस, सारे गुण उन्हीं से आते हैं, लेकिन भगवान असक्त है। भगवान गुणों के स्वामी है, बट भगवान के पास कोई भी ये भौतिक गुण नहीं है। भगवान के पास सारे आध्यात्मिक गुण है। यस, तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीव में
वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसे नहीं होती, यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में अपानिपादो जवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्धजीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। ओके, वेट। सो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बतला रहे हैं किस प्रकार से भगवान और बद्ध जीव में अंतर होता है। इस पूरे में भगवान ने उसी को डिफाइन किया है कि भगवान बद्ध जीवों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन भगवान की कोई भी चीज उस भौतिक पदार्थ की बनी हुई नहीं होती है। भगवान के पास तो सारे गुण हैं। ओके, भगवान इस संसार में हम लोगों को, बद्ध जीवों को कुछ कुछ गुण देते हैं, भगवान देते हैं, लेकिन भगवान के पास जितने भी गुण हैं वो इस प्रकार के गुण नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति बहुत सुंदर होता है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आप सुंदर दिखेंगे, बाद में आपकी ओरिजिनल खूबसूरती निकल के आ जाएगी जो यहाँ की। ओके, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान हर समय सुंदर है, भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से जितने भी गुण हैं भगवान से हमको मिलते हैं, लेकिन भगवान के पास जो वही गुण दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास जो भी गुण है वो सब कुछ डुप्लीकेट गुण है हमारे पास। ठीक है, तो हमारी इंद्रियां हो, हमारे गुण हो, सब कुछ भगवान से ही आती है, लेकिन वो कलमस युक्त है। वो जब भौतिक शब्द का ऐड करते हैं ना, भौतिक गुण, तो समझ जाइए उसमें क्या है, कलमश है, उसमें इम्प्यूरिटी है। तो हमारे पास अगर कोई गुण है ना, इसका मतलब उसमें इम्प्यूरिटी है, उसमें कंटामिनेशन है। लेकिन भगवान के पास वो प्योर फॉर्म में होता है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, ये शब्द जो बोला गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से, तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान के पास अपाणिपादो, भगवान के पास पैर और हाथ नहीं है। भगवान के पास पैर और हाथ नहीं है, ये आधा हुआ ना। भगवान के पास भौतिक पैर और हाथ नहीं, पिछले श्लोक में ये पढ़ा सेम चीज। भगवान के पास स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पैर और हाथ है, ये नहीं है ऐसा। देवताओं जैसा नहीं है, हम जैसा नहीं है।
देवताओं के पैर हाथ भी भौतिक तत्वों के बने हुए हैं, तब तो वो जब राक्षसों से युद्ध करते हैं तो घायल होते हैं। भगवान का ऐसा नहीं होता है, भगवान के विषय में ऐसा नहीं होता है। जब भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह ने उनके ऊपर तीर चलाया, हाँ, तो भगवान के शरीर में वो लग रहा है, लेकिन भगवान क्या अनुभव कर रहे हैं, जैसे उनको फ्लावर पुष्पाभिषेक किया जा रहा है। कोई भी देवता ऐसा अनुभव नहीं करेगा सिवाय भगवान के। ओके, तो भगवान के पैर हाथ पूरी की पूरी इंद्रियां जो होती हैं वो दिव्य होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं। ओके, और पूरे भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है कि भगवान तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। ओके, हम सबके हृदय में वास करते हैं, हमारे विषय में सब जानते हैं। ओके, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिं ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं और भगवान सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से अनेक चीजों की व्याख्या यहाँ की गई है। बस यहाँ यह बतलाया गया है कि भगवान जो है, भगवान की जो शरीर है वो हमारे तरह भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है, भौतिक गुणों से युक्त नहीं है, बल्कि वो सारी चीजें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि भगवान कृष्ण भी मनुष्य है, भगवान राम भी हमारी तरह ही मनुष्य है। नहीं, भगवान ने भगवत गीता में बोला, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम। जो लोग मूर्ख होते हैं, जो लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भगवान मनुष्य रूप में आते हैं। भगवान मनुष्य रूप में नहीं आते, भगवान का जो रूप है उससे मनुष्य मिलता है। हमारा रूप भगवान के रूप की तरह है, भगवान का रूप हमारी तरह नहीं। अब ये नहीं कि भगवान मनुष्य के रूप में आते, भगवान मनुष्य के रूप में नहीं आते हैं, भगवान तो ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान हर समय अपने दैवी माया में, आत्म माया में, अपनी दिव्य एनर्जी के अंतर्गत अपने ही रूप में आते हैं। संभवामि आत्म माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति के साथ आते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश क्या समझते हैं, भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। राम और कृष्ण क्या है, मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य के रूप में नहीं आए, मनुष्यों के बीच में आए। और मनुष्य भी वैसे दिखते हैं तो वो मनुष्य की तरह, मनुष्य को लगता है कि मनुष्य, बट वो नहीं है। तो इस पूरे फीचर्स में उसी को बतलाया गया है। हमसे भगवान, बद्ध जीव से भगवान किस प्रकार से डिफरेंस है हमें और उनमें, उसको बताया गया। यस, नेक्स्ट रीडिंग, यस, अनु माता जी पढ़ेंगी। भगवत गीता में भी पुष्टि होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति, अंतरंगी नहीं, अंतरंगा। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये श्री भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें श्री भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी श्री भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर क्या बतलाया गया, भगवान, मैंने जो बोला अभी नीचे वो एग्जैक्टली वही लिखा है कि भगवान अंतरंगा शक्ति प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया
संभवामी आत्म माया। आत्म माया मीन्स अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। ओके, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान सब कुछ प्रकट करते हैं। भगवान में और हम में बहुत सारा अंतर है, बद्ध रूप में, बद्ध जीव के फॉर्म में अंतर है। और भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद तत्वों से बना हुआ है। और ये सारे लक्षण, ये सारे गुण हमने भगवत गीता के पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, जहाँ लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सबका कारण हूं। और जहां लिखा हुआ है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इसी का अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी जब कुछ लिखते हैं, प्रभुपाद जी अपने मन से कुछ भी नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद जी हर समय शास्त्रों के श्लोकों को ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी अच्छा या ज्ञानी व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति अपनी बातों को नहीं रखता है, अपने शब्द को रख सकता है, लेकिन जो वो बोलना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं से किसी प्रामाणिक पुस्तक से, साहित्य से लेकर के डालेगा, अपने मन से नहीं डालेगा। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी बोल रहे। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा कि भगवान हमको भगवान नहीं दिखते क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं है, प्रभुपाद जी ने लिखा है ना। तो ये तो निराकारों की भाषा हो गई, निराकार वालों को सपोर्ट। लेकिन प्रभुपाद जी ने बाद में क्या लिखा, जब हम अपने आप को उस पद पर स्थापित कर लेंगे, उच्च पद पर, मतलब जब हम लोग भक्ति को करके ऊपर उठ जाएंगे, तब जा करके हमको भगवान के रूप का दर्शन होगा, भगवान के हाथ पैर। जब हम वासुदेव प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वसुदेव वासुदेव। सो वसुदेव, नॉट वासुदेव, वसुदेव। जब हम वसुदेव जी के समान हो जाएंगे तो भगवान दिखेंगे। रूपा जी लिखते हैं वसुदेवा प्लेटफॉर्म, वसुदेव प्लेटफॉर्म मतलब भगवान, जैसे वसुदेव जी के जो गुण थे ना, जैसे अर्जुन, हम बोल सकते हैं अर्जुनास प्लेटफॉर्म, ये भी बोल सकते हैं, जैसे अर्जुन का प्लेटफॉर्म है, जैसे प्रभुपाद जी का प्लेटफॉर्म है। हम जब अपने आप को उस स्टेज में लेकर के जाएंगे तो हमको भगवान के दर्शन होंगे। इस श्लोक में यही बोला जा रहा है। अभी क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? क्योंकि अभी हम सब एक्चुअली में एक नजरिए से हम सारे लोग निर्विशेष और निराकारवादी हैं। हमारी निर्विशेषवादियों को क्या प्रॉब्लम है? निराकारवादियों को, वे सोचते हैं कि आंख का अर्थ ये आंख, और ये आंख तो कंटामिनेटेड है, हमारा 3 गुणों से प्रभावित है ये हमारी बुद्धि, सोच, सब कुछ। तो उनका बोलना है कि ये सारी भौतिक चीजें हैं और आध्यात्मिक का अर्थ होता है ये सब नहीं होना। तो ये आधा सच हुआ, ये नहीं होना लेकिन कुछ और होना, वो उनको पता नहीं। तो हम लोगों के केस में भी अभी ऐसा ही है। वैसे तो हमको ये भी नहीं पता है कि ये सारी चीजें जो है वो आधी अधूरी है, या ये सारी चीजें जो दिख रही है वो टेम्पररी है, इसका फीलिंग ही नहीं है हमको। ये शरीर टेम्पररी है, इसका अनुभव ही नहीं होता है हमको। तो जब हम ये भगवत गीता और भागवत के श्लोकों को सुनते हैं, रिपीटेडली सेम चीज सुनेंगे, हर दिन भगवत गीता चलेगा, रोज भगवत गीता भागवतम, बस इतना ही। इसके सुनने से जाकर के समझ में आएगा कि ये शरीर टेम्पररी है, अनुभव नहीं होता है, क्योंकि माया बद्ध जीव, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम लोग को स्वतः से भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक में ओवरऑल भगवान हमको यही बता रहे हैं कि जब हम इस भौतिक क्लेशों से, भौतिक कलमसों से, कंटामिनेशन से शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान के दर्शन कर पाएंगे, अपने आप के दर्शन कर पाएंगे। ये था आज का ये 2-3 श्लोक। आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं, फिर हम लोग जप करेंगे। Prabhu, can I ask, please? Yes. Is there a difference between Atma and Baddhatma? Yes. The
term only says difference. You analyze the term. Prabhu, Atma, may I just, when we refer to Atma, it is of the living being. I mean, he's a Buddha already. no. No? Okay, please. When we say living entity means Atma. Yeah. Actually, Atma, living entity means, but living entities are of two types. Baddha Atma and free Atma, Mukta Jeev. Okay. If we say just living entity means Atma, Shuddha Bhakta. But when we say conditioned living entity, उसको बोलते हैं condition means Baddha. Yeah. Atma is always Shuddha. Atma is always free. But when we come to this material world, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं. बद्ध, ठीक है जी. Condition. So many conditioning is there, है ना? ठंडा, गर्मी, बरसात, दर्द, दुख, सुख, ये सारी चीजें कंडीशनिंग है. आत्मा को इस प्रकार का कोई कंडीशन नहीं होता है. ठीक है? यस, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. फिर हम यहाँ आते क्यों हैं? कंडीशन हमें क्यों करते हैं? हम यहाँ आते क्यों हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको ही पता है. हम खाते क्यों हैं? क्यों हम खाते हैं बतलाइए. जब हम यहाँ हैं तो हमें खाना पड़ता है. अगर हम आए नहीं तो फिर कैसे? नहीं, हम खाते क्यों? खाना पड़ता है इसलिए क्या? नहीं, खाने का मन करता है इसलिए खाते हैं. खाना चाहिए इसलिए खाते हैं. पेट भरा हो फिर भी खाते हैं. क्यों? खाने का मन इसलिए खाते हैं. हम यहाँ आना चाहते हैं इसलिए आते हैं. सिंपल. नहीं समझ में आया? हाँ, ठीक है. ये मेरी भाषा है. जैसा प्रश्न वैसा ही आंसर. हम यहाँ आते क्यों नहीं है? हम यहाँ आना चाहते हैं इसलिए आए हैं. जैसे जेल में कोई क्यों जाता है, यही प्रश्न हो जाएगा. कैदी पूछेगा यहाँ हम आए क्यों हैं, कोई भेजा क्यों है? कोई तुमको बुलाया नहीं है जेल में, तुम खुद जाना चाहते हो वैसे कार्य करके. तो हम भी यहाँ आते क्यों हैं? क्योंकि हम विजिट करना चाहते हैं. हमने ऐसे काम कर दिए, जाओ तुम जेल के क्वालिफाइड हो गए जेल में जाने के लिए, तो जाओ. समझ गए? हम जेल का स्वाद लेना चाहते हैं, जेल में मिलने वाले आइटम्स का, जो वहां पर 56 भोग है उसका, इसीलिए यहाँ आ गए. हम खुद से यहाँ आते हैं, अज्ञानतावश आते हैं. आपका आंसर ये है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस हम यहाँ आते हैं. बस सिंपल आंसर, इग्नोरेंस. जैसे इस संसार में हमको लगता है ना ये मिल जाए फिर मजा आनंद आ जाएगा, ये मिल जाए बस. वैसे ही जब हम उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं ना, तो हमारे मन में भाव आता है कि सारे लोग कृष्णा की ही पूजा क्यों करते हैं. अरे हमको भी कृष्ण बनना है, हमको भी मालिक बनना है. तो वहां पर कोई भी व्यक्ति कृष्ण के अलावे, राम जी के अलावे कोई दूसरा व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता है. तो भगवान हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं, भौतिक दुनिया बनाते हैं. और भौतिक दुनिया में हमको प्रधानमंत्री, हमको महाराज, राजा, किंग, अलग अलग पद दे करके भेज देते हैं कर्मों के अनुसार. भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमको राजा बनना है, उतने कर्म करो, तुम राजा बन जाओगे. ठीक है? नहीं, तुम मनुष्यों के राजा नहीं बनोगे तो तुमको घोड़े का राजा बना देंगे, तुमको हाथियों का राजा बना देंगे. अलग अलग जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे राजा बना देते हैं. कोई व्यक्ति किसी लायक नहीं तो तुमको शरीर दे दिया, तुम शरीर के राजा बन जाओ, अपने शरीर के राजा बन जाओ. तो हम आते क्यों हैं? अज्ञानता अवस्था आते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Yes, Can I ask one more, please? One question. Yes, Vishwas ji, then Meenakshi Mata ji, then Vinod. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ये श्लोक नंबर 14 की व्याख्या में इससे परमात्मा और भगवान के डिफरेंशिएशन को कई बार एक जैसा ही लग रहा है कि दोनों का मतलब एक ही रखा है. दोनों में डिस्टिंग्विश जो पहले हमने समझा है, पहले तीन एंटिटी जो हमने समझी थी कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये डिफरेंशिएशन हमने किया था.
समझा था। अब इसमें परमात्मा और भगवान में ओवरलैपिंग दिखाया गया है। समझ गए। देखिए कंफ्यूज मत हुई। जब हम बात करेंगे ब्रह्म की तो वो सारे लक्षण भगवान में पाए जाएंगे। जब हम बात करेंगे परमात्मा की, जब हम बात करेंगे परमात्मा की, वो भी लक्षण भगवान में पाए जाएंगे। लेकिन ब्रह्म में और परमात्मा में भगवान के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा होगा। मेरी बात समझे आप? ये सबसेट है। सेट जो है वो भगवान है, और भगवान से छोटे मान लीजिए परमात्मा हो गए, परमात्मा से छोटे मान लीजिए ब्रह्म हो गए। ये मैंने समझाया था। तो यहां पर मैं टर्म भी तो बार बार यूज कर रहा हूं, परमात्मा, भगवान के पैर चारों तरफ है, मैं कई बार बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज हो जाए। ये परमात्मा भगवान, अभी यहाँ पर वो चर्चा नहीं चल रही है कि किसके विषय में। अभी आपको बस ये दो चीज जानना है। अभी आत्मा और परमात्मा की चर्चा या भगवान की चर्चा दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं है उसमें। उस दृष्टिकोण से हमको अंतर नहीं बनाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, किसी और का कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म में क्या अंतर है? हाँ, मैंने बोला था इसको समझने की आवश्यकता नहीं। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन पूछ सकते? एक और क्वेश्चन था, जब प्रभुपाद जी ने ये यथारूप वाली भगवत गीता लिखी जिसमें ये सब तात्पर्य लिखे, उससे पहले वो कौन सी भगवत गीता के वर्जन का अध्ययन करते थे? क्या वो समझना मुश्किल था? नहीं 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 नहीं, प्रभुपाद जी जो पढ़ते थे वो इंग्लिश में नहीं था। ओके, प्रभुपाद जी एक भगवत गीता के अध्ययन नहीं करते थे, कई सारे। और प्रभुपाद जी ने जब इस भगवत गीता को लिखा, कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे एक और भगवत गीता लिखना है। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वांट टू राइट वन मोर भगवत गीता। समझ रहे हैं मतलब क्या है? मतलब भगवत गीता बहुत बड़ी पुस्तक है, श्लोक तो 700 श्लोक संस्कृत का है, उसकी व्याख्या कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये आप हमारे पास है प्रभुपाद जी द्वारा रचित, वो एक प्रकार से है। शुद्ध भक्त उसको अनेकों प्रकार से कर सकता है। तो प्रभुपाद जी जिसको रीडिंग करते थे वो आचार्यों द्वारा रचित था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, किसी ने बंगाली में लिखा है, किसी ने संस्कृत में लिखा है, इंग्लिश में नहीं था उस समय। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखा ही नहीं था। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता बाद में लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि प्रभुपाद जी से कई लोग पूछने आते थे, रिकमेंड करिए कौन से भगवत गीता को पढ़ें। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वैसे तो बहुत सारी भगवत गीता मार्केट में चल रही है, लेकिन एक भी भगवत गीता वो बोलना नहीं चाह रहा है। भगवत गीता में तात्पर्य की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन और तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य, जो भगवान एक्चुअली में कृष्णा अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं, परंपरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस भगवत गीता में वही चीज है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं। बाकी दूसरी अभी 700 भगवत गीता है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता लिख सकता है। आप एक डॉक्टरेट आपको करना है, डिग्री लेना है, तो भगवत गीता पे थीसिस लिख दीजिए, आपका टीका हो गया। कई सारे, एक डॉक्टर ने लिखा कि भगवत गीता तो एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच का कन्वर्सेशन है। लीजिए, वो इस तरीके से देख रहा है। एक बीमार आदमी है और दूसरा डॉक्टर है, कृष्णा डॉक्टर है और अर्जुन पेशेंट है, उसने लिख दिया भगवत गीता। कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, तो अलग अलग लोग। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने लिख दिया भगवत गीता। ये सब ये तो स्टोरी है। एक्चुअली में भगवत गीता में जो पांडव है वो पांचों हमारे इंद्रियां हैं। तो ये सारे मंडेन एक्सप्लेनेशन है, गलत एक्सप्लेनेशन है। ये हमारे विचार की अभिव्यक्ति है। हमारे विचार को भगवत गीता में नहीं पढ़ना है, भगवान के विचार को भगवत गीता में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता भगवान के द्वारा बोला गया गीत है, कन्वर्सेशन है। ठीक है, भगवान के विचार है। तो प्रभुपाद जी जो पढ़ते थे इंग्लिश में नहीं पढ़ते थे। ओके, और भगवत गीता बड़ा ही इनिशियल टॉपिक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। एबीसीडी है भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान का।
हरे कृष्णा भगवत गीता में खुल करके नहीं लिखा हुआ है चीजों को, प्रिंसिपल्स बतलाया गया है, इसका इलेबोरेशन भागवतम में होता है। ठीक है, यस। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे 15वें श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कलशमग्रस्त हैं, मनुष्य की इंद्रियां, और भगवान की नहीं है, तो क्या मनुष्य के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कलशमग्रस्त ना हो? भक्ति और आत्मा, क्या लगता है आपको? भक्ति और आत्मा के अतिरिक्त तो सभी कुछ, जैसे आपने बताया कि जानने योग्य चीजें जो हैं उसके अतिरिक्त तो सभी कुछ चीजें जानने योग्य भी नहीं है और सब कुछ कलशमग्रस्त है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, कोई चीज है जो शुद्ध है? आपका यही प्रश्न है ना, क्या आत्मा के पास कोई भी चीज ऐसा है जो कलमश युक्त नहीं हो, कलमश रहित हो? हाँ जी प्रभु जी। कुछ भी नहीं है। बद्ध जीव के पास कुछ भी नहीं है इस संसार में जो कि कलमश युक्त हो। जब शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करते हैं, जब हम साधना भक्ति करते हैं, तब जाकर के हमको लगना शुरू होता है कि कुछ बाहर के व्यक्ति को कुछ ऐसा थोड़ी ना लगता है। जो भगवत की जो जप नहीं करता है उसको तो बोलिए कि अरे तुम में बहुत बुराई है, वो बोले क्या बुराई है, हमें कोई बुराई नहीं है। जब हम जप करते हैं तो लगता है कि हम में बुराई है। जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं ना, जितना अच्छे से भक्ति होगा उतने प्रॉब्लम्स खुद के दिखाई देने शुरू होंगे। ये चश्मा है, चश्मा दिखना शुरू होता है। भक्ति की आंख, हमारी भक्ति के द्वारा आंख मिलता है हम लोगों को, शास्त्र चक्षु के द्वारा हम देखना शुरू करते हैं हम में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं उसको बाहर आने के लिए। तो बद्ध जीव के पास कुछ भी प्योर नहीं है, लेकिन प्योर करने का तरीका बतलाया गया है, शुद्ध करने का तरीका बतलाया गया है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति का सोच, उसका चिंतन, उसकी बुद्धि, उसका मन सब कंटामिनेटेड है। तो शरीर तो मैंने बताया ना, शरीर तो लिवर की तरह होता है। मेन चीज होता है उसकी बुद्धि, उसका चिंतन। ठीक है, ये तीन चीज जो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये तीन चीज अशुद्ध है तो सब अशुद्ध है। ठीक है, हमारा यही कंटामिनेटेड है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे ये जो बताया गया है कि आत्मा सत असत से परे है ना? तो जो सत असत, एक सत का अर्थ तो शाश्वत भी होता है, यहाँ पे कारण बताया गया है। तो जैसे कारण से, जैसे प्रकृति को बताया गया है ना, ये कारण, क्योंकि प्रकृति भी तो सत है ना, शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति की जो प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, वो शाश्वत है, वो भी तो नित्य है ना, इसीलिए कारण बताया गया उसको। और उसके जो कार्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रलय होती है तो वो सब कुछ जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन उसको, आत्मा को यहाँ पे ये बोला गया है कि सत असत से परे है। तो वो सिर्फ ये यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन किया गया है कि जो भौतिक जगत के जो कार्य कारण है, मतलब प्रकृति और उसके जो कार्य हैं, इसलिए वहां पे ये कहा गया है कि वो सत असत से परे है। यही इसका वो है तात्पर्य प्रभु जी, मीनिंग। सही बोला आपने। कुछ चीजें तो, प्रकृति जो है वो शाश्वत है, ठीक है, एनर्जी। जो माया है, महामाया, वो इटर्नल, लेकिन उनका जो माया जाल है वो टेम्पररी। तो सत असत जो बोला गया यहाँ, सत असत कहने का अर्थ भगवान की एनर्जी तो सत है, लेकिन इस बहिरंगा शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन है, जो माया बनाती है, वो वही कॉज एंड इफेक्ट में। सही बोला आपने, कॉज मतलब भगवान की एनर्जी और इफेक्ट मतलब ये संसार। ठीक है, तो इससे परे, तो आत्मा इससे परे है। आत्मा को प्रकृति से कोई लेना देना ही नहीं ना। प्रकृति तो बहिरंगा शक्ति है, आत्मा न बहिरंगा शक्ति है, नहीं है ना। आत्मा तो मार्ज तटस्थ शक्ति है, लेकिन जब बद्ध होती है
तो बहिरंगा शक्ति की तरह एक्ट करती है। जब शुद्ध होती है तो नित्य तो वो अपने अंतरंगा शक्ति की तरह काम करती है, सुपीरियर एनर्जी की तरह। तो आत्मा इससे परे है। आत्मा परे है मीन्स आत्मा को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा इस संसार की वस्तु नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, मैंने एक चीज और बताया था, कॉज एंड इफेक्ट। इस संसार में जो भी चीजें आई हैं वो तत्वों से आई है, ठीक है। और तत्व महत्त्व, और तत्व कहां से आए? प्रकृति से आए। यस, वो तत्व जो है वो निकला है कहां से? जो बहिरंगा शक्ति है वहां से। बहिरंगा शक्ति कहां से आई है? भगवान से निकली। तो मुख्य सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है। भगवान कृष्ण के जो कार्य है, इनडायरेक्ट कार्य ये संसार है जो कि टेम्पररी है, और भगवान कृष्ण का एक दूसरा दुनिया है जहां कुछ भी टेम्पररी नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। तो मेन कारण क्या है? भगवान कृष्ण है। और जो उनका जो इफेक्ट है वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इस संसार की बात करेंगे तो सारी चीजें टेम्पररी होती हैं, और आत्मा इस संसार की वस्तु नहीं है, इस संसार का व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से परे है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। किसी को और कुछ पूछना है? Prabhu, I had a question. Yeah. There is body, there is soul and the super soul. The body is Kshetra, and the super soul and the soul are Kshetragna. Then what is Purusha? Where is Purusha? These two are Purushas. These two are Purushas. Main Purusha is Paramatma. I see. Yeah. So he is. Jiva is not a Purusha, but he think like a Purusha when Padya Jiva. So Jiva is Prakriti only. Soul, super soul. If you wanted to differentiate what is soul and super soul is a Purusha, Param Purusha. Yes, super soul is a Param Purusha and soul is a Purusha. Okay. But in Bhagavad Gita, where the term Purusha means, that is for super soul. पुरुष शब्द का जहां प्रयोग होता है भगवत गीता में, वो भगवान के लिए हो रहा है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग कहां पर कैसे हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। एक जगह पे उसका प्रयोग किसी दूसरे प्रकार से, कहीं पर अलग अलग प्रकार से होता है, ओके। लेकिन पुरुष सोल के लिए भी और सुपर सोल के लिए, सुपर सोल मतलब परम पुरुष। Actually, it started, the question came to me, my mind, that Purusha is the enjoyer. And then you just said that the Kshetragna is soul and super soul. So then soul is also the enjoyer? Yes. Soul is enjoyer. Soul is not the enjoyer. Soul is enjoying in being enjoyed. In conditioned state, soul thinks he is an enjoyer. Okay. But the jivas think enjoy. क्या है ना, भक्त को भक्ति करके आनंद आता है। इसलिए ना MPP says taking pleasure in giving pleasure. हमको आनंद लेना है लेकिन आनंद देने में आनंद लेना है। आत्मा को डायरेक्टली आनंद नहीं लेना है। हमने अच्छा आइटम भोजन बनाया, हमने खुद खा लिया, आनंद मिल गया। हमने भोजन बनाया, भगवान को खिलाया, अब भगवान खा रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है। फिर भगवान ने खाया, फिर भगवान ने जो उच्चिष्ट छोड़ दिया, लेफ्ट ओवर, उसको हम खाते हैं, उसको खा करके आनंद की अनुभूति करते हैं। सो लिविंग एंटिटी इज नॉट द एक्चुअल एंजॉयर, बट इन भगवत गीता वी रीड लाइक दैट ना, आत्मा इज द एंजॉयर एंड सफरर। अब सी डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब निकलता है उसका।
अब इस शब्द का, इस लाइन का मतलब अलग है। आत्मा इज एंजॉयर एंड सफरर, दिस इज डिफरेंट थिंग। आत्मा है जरसा, आत्मा है जरसा, हाँ, आत्मा है जरसा, it wants to enjoy. Soul wants to enjoy. या So it is सोल वांट्स टू एंजॉय, आत्मा आनंद लेना चाहता है, लेकिन आत्मा को किस प्रकार से आनंद लेना है? भगवान को आनंद देने में आनंद लेना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आत्मा को आनंद डायरेक्टली नहीं लेना है। भगवान को आनंद दे दिया, भगवान आनंदित है उसको देख करके आनंद लेना है, डायरेक्ट एंजॉयमेंट नहीं। आनंद, बिना आनंद के तो कुछ भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम आनंदमयोभ्यासात, ये जो ब्रह्म, जो पुराणों में, जो उपनिषद में लिखा हुआ है, हम क्या है? आनंदमयोभ्यासात, हम हर समय आनंद की अनुभूति चाहते हैं, है ना। इसीलिए तो हम आनंद ढूंढते हैं ना हर चीज में, इसमें आनंद मिल जाए, उसमें आनंद मिल जाए, ये खा लें, वो पी लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें। हाँ, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। क्यों? क्योंकि हम आनंद लेने वाले आदमी हैं, हर समय आनंद में रहने वाले हैं। लेकिन कैसा आनंद? वो डायरेक्ट आनंद नहीं, कृष्णा को देख करके फिर आनंद लेने। इस संसार में लोग क्यों सिंफुल एक्टिविटी करते हैं? प्रॉब्लम बस है कि डायरेक्ट आनंद लेते हैं। हर समय प्रसाद में आनंद लीजिए। देखिए फंडामेंटल, अभी बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया मेरे दिमाग में। हर समय आनंद प्रसाद को ग्रहण करने में लीजिए। जिसको भगवान ने यूज किया उसमें आप आनंद लीजिए। डायरेक्ट चीजों को आनंद मत करिए, आनंद मत लीजिए। जैसे कोई भी खाने की वस्तु देखा, खरीदा, खा लिया, नहीं लिया, भगवान को ऑफर किया, फिर खाए, वो इंजॉयमेंट। प्रसादम इंजॉयमेंट करिए, भोगा इंजॉयमेंट मत करिए। ठीक है, ये पॉइंट। भोग, प्रसाद लीजिए, ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन यूज। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन। ओके, सो चैंटिंग, आज का चैंटिंग कौन करेगा? आज की चैंटिंग जो है रानी जायसवाल माता जी जब करवाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो आज का क्लास हम लोग यही प्लान करेंगे। We'll meet tomorrow at the same time. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंदावन तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।